स्टार्टिंग विद एमसीक्यू नंबर 1 और ये अपना ऑडिट का जो एमसीक्यूज है वो सीरीज चलेगा 30 डेज चैलेंज का फर्स्ट एमसीक्यू। सो यहाँ पे एग्जांपल है कि एक कंपनी है जो थोड़ा सा क्या है कि बहुत से चीज़ों में इन्वॉल्व है। मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट देने का भी काम करती है। इसके अलावा इसकी रिटेल सेल भी होती है, होलसेल सेल भी होती है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एंटिटी है। लेकिन इसका क्या है कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है। जब ऑडिटर अपना रैप कर रहा है वहाँ पे देख रहा है कि इंटरनल ऑडिटर बहुत अच्छा है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ एक और एंटिटी होगी जहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसमें बोला जाता है कि जिसमें लिखा हुआ है कि अपने सिर्फ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी देते हैं तो वो सिर्फ रेंट कमाती है, नॉर्मल सा है। तो एज एन ऑडिटर जाएगा वहाँ पे, वो उसको रेंट अच्छे से चेक करना होगा और इंटरनल कंट्रोल तो अपने रैप में करते ही है, तो वो इंटरनल कंट्रोल भी देखता है वहाँ पे और उसको दिखता है कि यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल भी इफेक्टिव है। ठीक है, इसके अलावा ऑडिटर को क्या बोला जाता है कि ऑडिटर जो भी ओपिनियन दे रहा है वो हमेशा क्या है कि एक एस्टिमेट है, एक प्रोफेशनल जजमेंट में बोला जाता है ना। और ये भी माना जाता है कि ऑडिटर जो आज जजमेंट दे रहा है वो पर्सन टू पर्सन डिफर भी करता है। अगर एक के हिसाब से मॉडिफाई ओपिनियन है, एक के हिसाब से क्लीन ओपिनियन हो सकता है, तो ये मैटर्स कर सकता है। या एक बोलता है कि मेरे लिए ये आइटम मटेरियल है, ठीक है, और ये दूसरा कोई अदर पर्सन आएगा वो बोल सकता है कि ये आइटम मेरे लिए मटेरियल नहीं है। तो हर एक का यहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व होता है। तो क्या ये दोनों ऑडिटर क्या बोलते हैं, ठीक है, दोनों ही ऑडिटर ये बोलते हैं कि मेरी कंपनीज में इंटरनल कंट्रोल तो बहुत तगड़ा है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि जो रेवेन्यू है, ठीक है, उसको हम लोग फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं मानते। ये मानते हैं कि यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है रेवेन्यू पे। तो क्या दोनों ऑडिटर ये प्रिजम्पशन ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल बहुत इफेक्टिव है, तो दोनों यही प्रिजम्पशन लेना है। जब वो रैप सैप कर रहा है तो उसमें दिख रहा है कि इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो ये लोग बोलते हैं कि अपने प्रिजम्पशन के बेसिस में कि यहाँ पे तो हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्निशन को फ्रॉड रिस्क के हिसाब से अपने नहीं मानते इसको, कि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं हो सकता। तो क्या दोनों ऑडिटर ये चीज कर सकता है? द आंसर इज नो। द फर्स्ट थिंग इज, जो ये ऑडिटर है जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो रेवेन्यू उसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसके साथ इंटरनल कंट्रोल भी इफेक्टिव है, तो ये ऑडिटर ये प्रिजम्पशन ले सकता है। लेकिन इसके लेने के बावजूद भी उसको रीजंस जो है वो आपको बताने पड़ेंगे। लेकिन वही जो ये ऑडिटर है, भले इसका इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा हो, लेकिन इसको ये प्रिजम्पशन हमेशा लेना पड़ेगा, कंपल्सरली लेना पड़ेगा एज पर एसए 240। एसए 240 में लिखा हुआ ये बात कि अगर जो स्ट्रक्चर ऑफ रेवेन्यू है वो अगर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो उस केस में, और या फिर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, तो उस केसेस में अपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन को फ्रॉड रिस्क होने का चांस नहीं है, ऐसा प्रिजम्पशन अपने नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सो अब इसके लिए 240 अच्छे से पढ़ना।